दोस्तों, अगर आपको मरे हुए व्यक्ति के कब्र के ऊपर बैठकर कॉफी या चाय पीने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? शायद आप ऐसा कभी करने का सोचेंगे भी नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात के अहमदाबाद में एक न्यू लकी नाम का एक रेस्टोरेंट है जो कब्रों के ऊपर बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट में 12 कब्रें बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि लोग इस कब्र वाले रेस्टोरेंट में बैठकर न सिर्फ गपशप लगाते हैं बल्कि खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं। इन 12 कब्रों के इर्द गिर्द लोहे की छड़ लगाई गई है। इस रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णन कुट्टी हैं, जिनका कहना है कि जब हमने पहली बार यहाँ रेस्टोरेंट खोलने का फैसला लिया तो 12 कब्रों को हटाने के बजाय इसके इर्द गिर्द कुर्सी मेज लगाने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 8, आपने आज तक कई प्रकार की बोट्स देखी होंगी, जैसे छोटी बोट और बड़ी बोट, पर क्या कभी आपने ऐसी बोट देखी है जो किसी पत्थर की तरह दिखती है? नहीं तो आज देख लीजिए। बोट को एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया है जिनका नाम लुलियन बर्थियर है। इनको ऐसी बोट से बहुत प्यार है जिसके चलते वो कई बार अजीबोगरीब बोट बनाते रहते हैं और उनका हर एक डिजाइन इंटरनेट पर पॉपुलर हो जाता है। उनके कुछ पॉपुलर में से एक ये हाफ सिंक याच है, जो कि देखने में ऐसे लगती है कि बोट डूब गई हो। और हाल ही में इन्होंने और एक ऐसी बोट बनाई थी जो आपके होश उड़ा देगी। ये बोट को उन्होंने रॉक बोट नाम दिया क्योंकि देखने में ये ऐसी दिखती है जैसे कि ये कोई पानी में तैर रहा पत्थर हो। इन्होंने ये बोट को बनाने में 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगाया। इन्होंने इसको कार्डबोर्ड से कवर किया, फिर उसके ऊपर ऐसा पेंट किया। ये काफी फास्ट बोट है और इसके अंदर 6 लोग बैठ सकते हैं। क्या आप ऐसी बोट में सफर करना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फैक्ट नंबर 7, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो हाल ही में वायरल हुई इस लड़की की फोटो आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। तो आखिर ये है कौन जिनकी खूबसूरती के सब दीवाने हो गए? आइए जानते हैं। तो ये जो वायरल गर्ल है, इनका नाम है जुयू। और जब ये वायरल हुई तब ओलंपिक चल रहे थे, जिसके चलते जुयू को ओलंपिक खिलाड़ी बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये चीन, ताइवान या फिर साउथ कोरिया की तीरंदाजी टीम का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जुयू का ओलंपिक से कोई वास्ता नहीं है? दरअसल ये ताइवान की रहने वाली हैं और ये पेशे से एक सिंगर हैं और इनका एक गर्ल ग्रुप भी है जिसका नाम ट्वाइस है। और ताइवान में एक कंपटीशन था जिसका नाम था आइसेक और उसमें खास लोग जैसे कि सिंगर्स और एक्टर्स ही पार्ट लेते हैं और ये भी हर साल लेती हैं। और इनको तीरंदाजी काफी पसंद है, जिसके चलते ये तीरंदाजी में काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं और हर साल ताइवान में ये तीरंदाजी और अपने लुक को लेकर काफी फेमस रहती हैं। पर इस बार अपने कमाल के लुक और परफॉर्मेंस की वजह से ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। फैक्ट नंबर 6, मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है और वही एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम लोग अल्लाह का नाम लेकर पत्थर मारते हैं। तो आखिर ये दीवार में ऐसा क्या है कि लोग इस पर पत्थर से मारते हैं? दरअसल मुस्लिम धर्म में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शैतान रहता है और जो भी मुसलमान हज यात्रा पर जाता है तो हज यात्रा का अंत इस शैतान को पत्थर मारकर ही करता है। ये रस्म का एक हिस्सा है। उस शैतान को बुरा भला भी कहा जाता है और ये दीवार को उस शैतान के रूप में ही बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में न जाने कितने अजीबोगरीब किस्से हर रोज होते हैं। वैसे ही साउथ अफ्रीका में एक बेहद अजीबोगरीब शादी हुई जिसे देखकर और सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। हालांकि ये शादी कानूनी तौर पर नहीं बल्कि पारंपरिक लिहाज से थी। 61 साल की शाबांगू और 8 साल के दुल्हे सानेले मैसीलेला की ये अनोखी शादी हुई। दक्षिण अफ्रीका के शॉन में मैसीलेला की 46 साल की मां पेशेंस ने बताया कि मैसीलेला के दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वे अपनी मौत से पहले अपने पोते को दूल्हा बनते देखे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उनके परिवार के साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता। इसलिए ये शादी केवल परंपरा के तौर पर की गई और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे चावल यानी कि ऐसे राइस के बारे में सुना है जिसे कभी पकाने की जरूरत नहीं पड़ती? इसे आप पानी में भिगो के डायरेक्ट खा सकते हैं। इस खास चावल को असम में उगाया जाता है जिसे बोका चावल के नाम से जाना जाता है। इस चावल की ये खासियत है कि इसे गैस पर पकाना नहीं पड़ता। इसे आप पानी या दूध में भिगो कर रखेंगे तो ये थोड़ी देर में अपने आप खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी वजह से बोका चावल को मैजिकल राइस भी कहा जाता है। इसकी इस कमाल की खूबी की वजह से एक वक्त पर जंग में जाने वाले सैनिकों को यही चावल दिए जाते थे ताकि वो इसे आसानी से बनाकर खा सकें। और अगर कोई सैनिक दुश्मनों के इलाके में है और अगर उसे बहुत भूख लगती है तो वो इन चावलों को खा सकता है, क्योंकि आम खाना बनाने में आग लगानी पड़ती है जिससे दुश्मनों को पता चल जाता है। और बोका चावल जो है उसे इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग भी दिया गया है और ये टैग बस उन खानों को दिया जाता है जो देश में खास होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसके सामने स्पाइडरमैन भी फेल है। इनका नाम है जॉनी डेव्स और ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। ये पेशे से कुछ भी नहीं करते,
इनका पैशन था रॉक क्लाइंबिंग करना और ये कर रहे हैं। ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रॉक क्लाइंबर्स में से एक हैं। इनकी रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स की वजह से इनके कई इंटरव्यूज भी लिए गए और इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है जो कि काफी पॉपुलर है। पर इनका एक ऐसा टैलेंट है जो कि रॉक क्लाइंबिंग के हुनर को भी पार कर देता है। इसे ये डायनामिक स्टाइल कहते हैं और ये स्टाइल में अपना हाथ इस्तेमाल ही नहीं करते और बस अपने पैरों से रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। दुनिया में फिलहाल ये अकेले हैं जो इस हुनर को कर पाते हैं और इनके ऐसे कुछ वीडियो वायरल होने के बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। ये कोई भी वर्क नहीं करते पर फिर भी एक साल का 1 मिलियन से ज्यादा कमा लेते हैं और वो कंपटीशन में पार्ट लेके और इंटरव्यूज करके और इनके बुक से भी उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। इनके इस टैलेंट के बाद स्पाइडरमैन इनके सामने पानी कम चाय लगता है। फैक्ट नंबर 2, प्लास्टिक आजकल कितनी बड़ी समस्या है ये तो आप सब जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्लास्टिक भी है जो कि नुकसान पहुंचाने की जगह नेचर की मदद करता है। इसे कहते हैं एल्गी प्लास्टिक। दुनिया में ऐसे प्लास्टिक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है ग्लूम। ये कंपनी पानी में से एल्गी को निकालती है और उसके बाद उससे प्लास्टिक बनाती है। अगर आप सोच रहे हो कि ये प्लास्टिक नेचर को कैसे बचाता है, तो दरअसल ये प्लास्टिक बनाने के लिए जो एल्गी को यूज किया जाता है वो एल्गी पानी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक हद तक एल्गी अच्छा होता है पर अगर एल्गी ज्यादा ग्रो हो जाता है तो उससे कई मुसीबतें सामने आ जाती है, जैसे कि पानी की मछलियां मरने लगती हैं, जो भी उस पानी को पीता है वो बीमार हो जाता है और हमारा वाटर वेस्ट पॉल्यूटेड हो जाता है। वहीं पे ये जो एल्गी प्लास्टिक बनता है वो बहुत ज्यादा एल्गी को साफ करता है। अंदाजे के लिए इस प्लास्टिक से जो एक जूता बनता है वो 10 मीटर जितने पानी को क्लियर करने से बनता है और ये प्लास्टिक आम प्लास्टिक से ज्यादा जल्दी रिसाइकल होता है। और एक बात ये भी है कि एल्गी अपने अंदर कई कार्बन जमा करके रखता है, जिसके चलते इस प्लास्टिक से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। नाइकी, एडिडास जैसे बड़े बड़े शू मैन्युफैक्चरर इसी प्लास्टिक का यूज करते हैं शूज की सोल बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग कौन हैं, तो आपका जवाब होगा स्टीफन विलियम हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन बता दें कि भारत की 11 वर्ष की काश्मिया वाही का IQ इन दोनों साइंटिस्ट से भी ज्यादा है। लंदन की मेंसा IQ टेस्ट में काश्मिया ने 100% मार्क्स पाए हैं और इनका IQ 162 पाया गया था, जबकि आइंस्टाइन का IQ 160 था। तो क्यों, कमाल की है ना ये भारत की बेटी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।